हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने आज अपन संस्कृत की कक्षा 7वीं की पंचदश पाठ लालनम गीतम इसका देखेंगे। उदिते सूर्य धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। इसमें क्या बताया गया है कि उदिते सूर्य धरणी विहसति मतलब सूर्य के निकलने पर पृथ्वी क्या करती है, हंसती है। पक्षी कूजति कमलम विकसति और क्या है अर्थात सर्वत्र अपन ने देखा होगा सुबह के समय पूरे जगह सूर्य जैसे उदित होता है तो सभी जगह प्रकाश फैल जाता है और पक्षी कूजता हुआ मीन्स उसके चहचहाने की आवाज़ हमको सुनाई देती है और कमल खिलता है। इसके बाद में सेकंड है नदती मंदिरे उच्चे डका सरितः सलिले सेलती नौका। इसमें क्या बताया है कि प्रातः काल मंदिर में जोर से आपने देखा होगा घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, नदी के जल में नौका तैरती है। थर्ड है पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु चित्र पतंगा डयन्ते। क्या बताया इसमें, प्रत्येक फूल में आपने देखा होगा जब पुष्प खिलते हैं तो उसमें सुंदर सुंदर भंवरे या रंग बिरंगी तितलियां आपको दिखाई देती हैं। क्यों? खुशी के मारे वो उस फूल के पास में जाती है और उस पर आकर्षित होती है और उसका रस पीती है। तो उसी तरह से बताया गया है इसमें कि प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग है तथा उन पर तितलियां मंडराती है। इसके बाद में नेक्स्ट है वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे पर्णे चित्रम। प्रत्येक वृक्ष पर नया पत्र अनेक रंगों के द्वारा अनोखा सुशोभित हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब नई कोपलें आती हैं छोटी छोटी, आपने देखी होगी पहले रेड कलर की रहती है उसके बाद में ग्रीन हो जाती है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से पतझड़ का मौसम खत्म होता है और उसके बाद में नई पत्तियां आना प्रारंभ होती है, उसका इसमें अनुवाद में वर्णन है। इसके बाद में नेक्स्ट है धेनु पात्र यक्षति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। क्या बताया है इसमें, प्रातः गाय शुद्ध स्वच्छ मीठा और चिकना दूध देती है। इसके बाद में नेक्स्ट है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चे स्त्रता च सिंह नर्दति। घने जंगल में लंबे बाघ गर्जना करते हैं, वहां सिंह जोर से दहाड़ता है मीन्स खुशी के कारण हरे भरे वन को देखकर। इसके बाद में नेक्स्ट है हरिणो य खादति नव घासम सर्वत्र च पश्यति स विलासम। यह हरिण नई घास मीन्स हिरण ने आप देखा होगा, हिरण नई घास जो आती है उग के उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसको खाती है और तथा चारों ओर विलास पूर्वक देखता है मीन्स खुश होकर वो चारों दिशाओं में देखता है। इसके बाद में राष्ट्र तुंग मंदम गक्षति पृष्ठे प्रचुरम भारम नियवती। ऊंचा ऊंट क्या है, धीरे धीरे चलता है। आपने ऊंट को चलते हुए देखा होगा, बहुत धीरे धीरे चलता है और वह अपने पीठ पर बहुत सारा सामान लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो इसके बारे में बताया है कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और वह पीठ पर भार ढोता है। इसके बाद में नेक्स्ट है घोटक राजा क्षिप्रम धावती धावन समय किमपि ना खादती। घोड़ा क्या करता है, शीघ्र दौड़ता है, तेज दौड़ता है और कुछ भी नहीं खाता है। जब उसको रेस के लिए ले जाते हैं या दौड़ने के लिए कुछ कार्य के लिए ले जाते हैं तो उस समय वह कुछ भी नहीं खाना चाहता है और वह तेजी से दौड़ता है और उस समय वह कुछ भी नहीं खाता है। नेक्स्ट है पश्यत भल्लु कमीम करालम नृत्यति थते कुरु करतालम। इस डरावने भालू को देखो, यह क्या करता है, थत्ता तैया करके नाचता है और तालियां बजवाते हैं, है ना, जब वो नाचने लगता है खुशी के मारे। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। फर्स्ट है का विहसति, तो इसका आंसर है धरणी। किम विकसति, कमलम। व्याघ्र कुत्र गर्जति, तो विपिने। हरिणम किम खादति, तो नव घासम। मंदम क गक्षति, उष्ट्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत सलिले नौका सेलती। इसमें आपको कुछ सेंटेंस से नौका को हटा के का यूज करना है मीन्स आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन निर्माण करना है तो सलिले का सेलती और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो सेंटेंस गलत है, नंबर कट होंगे आपके, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में है पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, तो कुत्र चित्र पतंगा डयन्ते। इसके बाद में नेक्स्ट है उष्ट पृष्ठे भारम वहति, तो क पृष्ठे भारम वहति। इसके बाद में धावन समय अश्वः किमपि न खादति, कदा अश्वः किमपि न खादति। इसके बाद में सूर्ये उदिते धरणी विहसति, तो कस्मिन् उदिते धरणी विहसति। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना लिखना है। जैसे धरणी का करालम सलिले पृथ्वी भयंकरम जले विपिने हरिणः मंदिरे वने मृगः देवालय, इजी है, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम पदानि मेलयत। आपको एक तरफ ये गलत सीक्वेंस में दिया हुआ है आपकी बुक में, उसको करेक्ट करके आपको सही लिखना है। जैसे मंदम तो क्षिप्रम, नीचे का उच्चे, कठोर का स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम प्रचुरम। इसके बाद में नेक्स्ट है आम और ना मीन्स जो करेक्ट सेंटेंस है उसके सामने आम लिखना है और जो करेक्ट नहीं है उसके सामने न लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है धावन समय अश्व खादति न, उष्ट पृष्ठे भारम न वहति तो न, सिंह नीचे क्रोशति तो इसका भी न, पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते तो आम, वने व्याघ्र गर्जति आम। इसके बाद हरिणः न घासम न खादति न। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तय। अब आपको 3 उसमें दिया हुआ है, तृतीया पंचमी सप्तमी, तो ये अलग अलग उसमें आपको दिया हुआ है, आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जैसे भल्लुकः, इसको तृतीया एक वचन में आपको लिखा रहेगा कि काय में आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा भल्लुकेन। इसके बाद में उष्ट, इसको पंचमी द्विवचन में चेंज करना है तो उष्ट्राभ्याम। इसके बाद हरिणः सप्तमी बहुवचन में चेंज करना है तो हरिणेषु। इसके बाद में व्याघ्र तो द्वितीया एक वचन में चेंज करना है तो व्याघ्रम हो जाएगा। इसके बाद घोटक राज संबोधन एक वचन में चेंज करना है तो हे घोटक राज, ठीक है। तो ये सारा आपका पीडीएफ में डाल दिया गया है, आपको सारा कॉपी में अपनी नोट करना है, फिर कॉपी में। और ये चैप्टर, ये संस्कृत का आपका सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको एक काम और करना है कि जो विभक्ति और धातु रूप है, मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था आपको किस तरह से करना है। तो आपको कॉपी में बुक की मदद से सारे जितनी भी विभक्ति और धातु रूप बची हुई हैं वो आपको नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।